दोस्तों स्टॉक मार्केट में 10% टेक्निकल एनालिसिस काम करता है और 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। इसके बावजूद लोग जो है ना वो एक सेटअप के पीछे भागते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जो 90% काम कर जाए, 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर जाए। इस तरीके की सोच जो है लोगों की होती है। तो फिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअल होती क्या है, ये भी तो समझना आना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में ट्रेड लेता है, कोई एंट्री लेता है, तो उसका माइंडसेट किस तरीके का वर्क करता है, उसकी थिंकिंग किस तरीके की होती है, उसके इमोशंस कैसे काम करते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी किस लेवल की होती है, या फिर उस ट्रेडर का बिहेव किस तरीके का होता है। और इसी के साथ वो ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद फियर में रहता है या ग्रेड में रहता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना गाइस, ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों हमें ये समझ तो आ गया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसी के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है ये भी हम समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस वीडियो में एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे होता है, या वो सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने के बाद फॉलो करता है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं वो वीडियो आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मेक अ फ्रेश स्टार्ट एवरी डे। दोस्तों जो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो ये नहीं याद रखता कि उसने कल क्या किया था, या उसको पास्ट में कितने लॉसेस हो गए, या उसने किस तरीके से सेटअप को यूज़ किया था, या किस तरीके की चीज़ें फॉलो करी थी। वो कुछ भी याद नहीं रखता है, या वो ये भी याद नहीं रखता कि उसने कल के दिन कितना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था या कितना ज़्यादा लॉस करा था। उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, हर दिन जो भी नया मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पे, तो वो एकदम फ्रेश एंट्री लेता है, एकदम फ्रेश लेवल से वो वहाँ पे मार्क करता है, और जो सारी चीज़ें उसके रूल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रेशली वापस से फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है। पिछले सेशन में क्या हुआ था, या परसों क्या हुआ था, या 6 महीने बाद पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे ही मार्केट चालू होगा दिन के स्टार्टिंग में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी नए माइंडसेट के साथ, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड के सेट के साथ हम वहाँ पे एक न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। राइट दोस्तों, इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर उस गाड़ी का इंजन नया करके रखा हुआ है, ओके, उसको प्रॉपर सर्विसिंग कर रखी होगी, तो वो गाड़ी जो है उसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो चलने का वो बहुत ज़्यादा रहेगा। सिंपल है, भले वो गाड़ी पुरानी हो, इससे मैटर नहीं करता है। उल्टा गाड़ी अगर पुरानी रहेगी तो उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगी, राइट। पर अगर इंजन नया रहेगा तो उसका जो पावर रहेगा, उसका जो गाड़ी का स्टैमिना रहेगा, वो क्या रहेगा, वो एकदम हाई लेवल पे रहेगा। एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है। भले ही अपन पुराने होने से फायदा ये होगा कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट अगर अपन की साइकोलॉजी, अपन का ब्रेन जो है एकदम फ्रेश है, एकदम नया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो होता है इंसान का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। जो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो अपनी रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलता है। अब ये रिस्क को किस तरीके से मैनेज करके चलता है इसको समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसके पास 1 लाख रुपए मार्केट में लगाने के लिए, ओके, तो वो अगर वो बाइंग करके चल रहा है तो वो क्या करेगा, उसमें से ओनली 10% का कैपिटल जो है वो ट्रेड में लगा देगा, एक सिंगल ट्रेड में, ओके। और अगर वो वहां पे सेलिंग करके चल रहा है तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे 70% लगा देगा, 80% लगा देगा। अभी इतने ज़्यादा क्यों लगाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप सेलिंग करते हो तो वहाँ पे आपको मार्केट खुद ही रिस्क मैनेज करके देता है, राइट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है ये समझ नहीं आ रहा हो तो मेरा एक और वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, बाइंग वर्सेस सेलिंग, ये वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मान लीजिए आप कोई गाड़ी चलाते हो, ओके, तो उस गाड़ी में ब्रेक जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस गाड़ी को बचाने के लिए, ओके, आपको जिंदा रखने के लिए, ओके, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेज करके चलने के लिए स्टॉप लॉस काम आता है, राइट। अब ये स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करके आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। और
एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी ये गलती नहीं करता कि वो बिना स्टॉप लॉस के काम करे। वो हमेशा अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को लगाता ही लगाता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मैंने तो ट्रेड ले लिया है, मैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ और ये जो ट्रेड है ये मेरे साइड ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचता। वो हमेशा क्या करता है, अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को इस वजह से प्लेस करता है कि जैसे ही मार्केट उसके अपोजिट में चला जाएगा वो तुरंत वहां से एग्जिट हो जाएगा, है ना। स्टॉप लॉस अपन लगाते क्यों है, ताकि हिट हो जाए, है ना। क्योंकि अगर अपन के हिसाब से मार्केट ना चले तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके मार्केट अपोजिट चला जाएगा। और अगर आपके मार्केट अपोजिट चला जाएगा और अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो वहां पे लॉसेस के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। हो सकता है वहां पे आपका 50% कैपिटल उठ जाए, हो सकता है आपका वहां पे एक ही दिन में पूरा का पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए, है ना। इसी वजह से दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलता है। दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने मनी को मैनेज करके चलता है। अब ये मनी को मैनेज कैसे करके चलता है, समझ लीजिए किसी ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए है, ओके, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर प्रॉपर कितना रिस्क लेगा या कितना उसको होल्ड करेगा या कितना कैपिटल उसमें एक सिंगल ट्रेड में लगाएगा। ये सारी चीजें आती है मनी मैनेजमेंट में। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए एक सिंगल ट्रेड में लगा देता है, ओके, तो वहां पे रिस्क कितने रुपए पे हो गया उसका, 1 लाख रुपए पे। तो क्या वो इतना का इतना पूरा का पूरा कैपिटल के ऊपर क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो एक गलतियां कर करके सीखा हुआ ट्रेडर है, वो एक सक्सेसफुल बना हुआ ट्रेडर है, राइट। तो वो क्या करेगा, हमेशा जितना कैपिटल उसके पास है उसमें से 30% कैपिटल लगाएगा मार्केट में, ओके, और बचा हुआ जो 70% का कैपिटल रहेगा वो बाजू में रखेगा, ताकि कल को अगर वो लॉस पूरा मार्केट में चला जाता है, ओके, तो जो कैपिटल उसके पास बचा हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, उसमें से वो कुछ उठा के वापस से मार्केट में लाएगा। सिंपल। इसी को बोलते हैं दोस्तों मनी मैनेजमेंट। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा मनी मैनेजमेंट करके ही चलता है। गाइस हमारा 4th पॉइंट आता है, वो आता है डू नॉट बी ग्रीडी। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, मान लीजिए उसने कोई ट्रेड ले लिया, ओके, तो वो उस ट्रेड में अगर उसे पता चल जाता है कि मार्केट तो वहां से पलट रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा तुरंत, या तो खुद से एग्जिट कर देगा। पर क्या एक नया ट्रेडर या कोई अनसक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा कर पाता है? वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मार्केट तो हल्का सा नीचे जा रहा है और मार्केट तो ओवरऑल अप ट्रेंड में, तो क्या होगा, मार्केट वापस से फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसा सोचेगा। या फिर अगर वो किसी लॉस वाली पोजीशन में है तो वो क्या करेगा पता है, वो ये सोचेगा कि यार नहीं अभी नहीं, अभी मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट मेरी साइड चला जाएगा तो शायद प्रॉफिट आ जाएगा, शायद थोड़ी देर बाद फिर और प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। इस तरीके की सोच जो है एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर की होती है। पर सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, वहां पे उस पोजीशन में बिल्कुल भी ग्रीड नहीं रखता, उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं करता, ओके, वो उस पोजीशन से तुरंत निकल जाता है। इस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को कंट्रोल में रख के चलता है, पर नया ट्रेडर नहीं कर पाता है ये। दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट। लोग हमेशा कहते हुए मिलेंगे आपको कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या होता है ये, हमेशा अपना जो काम है उसको करते जाओ, बस एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलनी है, सिंपल है ना। तो एज इट इज तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो हमेशा अपने प्रोसेस पे ध्यान देता है, हमेशा अपने रूल्स पे ध्यान देता है, ओके, उसका जो सेटअप रहेगा, उसकी जो साइकोलॉजी रहेगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। वो कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता है, ओके। अब प्रॉफिट के पीछे इस वजह से नहीं भागता है क्योंकि अगर वो लॉस को कंट्रोल में रखेगा, ओके, जैसे कि हमने रिस्क मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट सीखा है, उसको कंट्रोल में रखेगा तो फिर प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बनता ही जाएगा, है ना। इस वजह से एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपनी प्रोसेस पे ध्यान देता है। गाइस अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है बी रियलिस्टिक। मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तळे साचे, यानी कि बूंद बूंद बरसने से पूरा तालाब बन जाता है, ओके। तो वैसे ही मार्केट में भी होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी बहुत बड़ी एक अपेक्षा मार्केट से नहीं रखता। वो क्या करता है कि बस थोड़ा हर जगह से प्रॉफिट इकट्ठा करके वो अपनी कैपिटल को सबसे पहले तो ग्रो कर लेता है, उसके बाद जाके
फिर बाद में जो वो सोचे चाहे सोचे, ओके। बट क्या एक न्यूबी क्या करता है, जो न्यूबी रहेगा वो क्या सोचेगा कि भाई मुझे मार्केट में मैंने 5,000 लगा दिए, कल तक मैं इसको 10,000 बना दूंगा, फिर परसों तक फिर 20 हो जाएंगे। इस तरीके की सोच जो होती है वो एक न्यूबी की होती है। बट सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक रियलिस्टिक सोचता है, एक रियलिस्टिक फिगर वो अपने साथ लेके चलता है, कैलकुलेशन लेके चलता है कि हाँ मुझे एक महीने में इतना प्रॉफिट मार्केट से बनाना है, इतना एक साल में बनाना है। इस तरीके की सोच एक रियलिस्टिक ट्रेडर की होती है। और जब तक आप रियलिस्टिक ट्रेडर नहीं बनते, आप एक अपना माइंडसेट रियलिस्टिक नहीं रखते, तब तक आप क्या करेंगे, आप ग्रीडी बनते जाएंगे मार्केट में, आप लालच करते जाएंगे, सिंपल है। तो उस वजह से क्या होगा, जब भी कोई ट्रेडर आपके अपोजिट जाएगा तो वो वहां पे आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंथ के स्टार्टिंग में एक बड़ी सी अनरियलिस्टिक फिगर आपके माइंड में लेके चल रहे हो, सिंपल है। बट क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसे करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या सोचता है, उससे प्रॉपरली एक रियलिस्टिक फिगर अपने साथ लेके चलनी है। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी वर्क करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गाइस अपना अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। गाइस जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। जहां जहां उसे गलती दिखे वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है। वो प्रॉपर सुधारने के बाद उन गलतियों को सक्सेस में इम्प्लीमेंट कर लेता है, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। जो भी ट्रेडर होता है वो कभी क्या कर देता है, कभी हाई क्वांटिटी में ट्रेड ले लिया, या तो कभी ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड कर लिया, या फिर कोई ऐसी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर दी जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट ना दे, ओके। तो इस तरीके की गलतियाँ जो होती है वो हर किसी से होती है। या फिर कभी कोई क्या कर देता है, कोई प्रॉपर सेटअप को फॉलो नहीं कर पाता है, वो क्या कर देगा, हर जगह पे ट्रेड ले लेगा। बट जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो इन सारी गलतियों से हमेशा सीखता रहता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एबल टू डाइजेस्ट योर लॉसेस। गाइस मार्केट में 95% लोग जो है वो लॉसेस करते हैं। आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा कि भूल जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग करना, कभी नहीं बन पाएगा पैसा, ठीक है ना। वो क्यों कहा है, क्योंकि इसी वजह से कहा है कि लोग जो होते हैं ना गाइस, इन सारी चीज़ों को फॉलो भी नहीं कर पाते और ना ही वो अपने लॉसेस जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, ओके। अब जब तुमसे डाइजेस्ट होता ही नहीं है तो उस लॉस को कंट्रोल में रखो, है ना। उस लॉस को इतना कम रखो कि वो तुम इजीली डाइजेस्ट कर सको, राइट। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने जो भी लॉसेस हुए रहेंगे उन सारे लॉसेस को डाइजेस्ट करने की क्षमता वो अपने अंदर ला के रखता है, ओके। अब ये किस तरीके से ला के रखता है, क्योंकि वो खुद ही अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। और अगर रिस्क ही मैनेज में रहेगा, लॉस ही एकदम लिमिटेड रहेगा, एकदम छोटा रहेगा, तो डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाएगा ना, सिंपल है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉसेस करने के बाद ना अपना पूरा हाल खोल देते हैं, ओके, पूरे बर्बाद हो जाते हैं, राइट। बट क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा होता है? वो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके उसके बाद फिर वो सारे के सारे लॉसेस डाइजेस्ट कर लेता है और उन गलतियों से फिर सीख के फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। गाइस अपने वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है टेक अ ब्रेक। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे होल्ड करना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता है। वो क्या करता है, जब भी उसने ट्रेड ले लिया फिर उसके बाद उसे लॉसेस हो गए तो वो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता है, और अगर उसे बड़ा लॉस हो जाए तो थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले लेगा, सिंपल है। अब ये ब्रेक लेता क्यों है, क्योंकि गाइस जब इंसान ब्रेक लेता है तब अपनी जो साइकोलॉजी होती है वो रिफ्रेश हो जाती है, वो रिस्टार्ट हो जाती है, ओके। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी को बार बार रिस्टार्ट करना, बार बार रिफ्रेश करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक गाड़ी को सर्विसिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं समझ आते तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियो तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।